आप सभी प्यारे बच्चों को मेरा नमस्कार। आई एम मनीष फ्रॉम रेजोनेंस परिवार। बच्चा पार्टी, आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट और प्यारा सा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का एक ओवरऑल देखेंगे ओवरव्यू हम कि क्या क्या होता है और क्या किसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। आज तक छोटी क्लासेस में हम ये जानते आए कि जो एक प्लांट है, छोटा सा नन्ना सा प्यारा सा पौधा जो यहाँ पे दिखाया गया है, ये सनलाइट लेता है एज ए एनर्जी, सन से लाइट लेता है, उसको एज ए एनर्जी यूज करता है, राइट। एक ये चीज हमें पता है। कार्बन डाइऑक्साइड लेता है एयर से, उसके अलावा ऑक्सीजन को रिलीज करता है हम आप जानवरों के लिए, ठीक है। उसके अलावा ग्लूकोज को फॉर्म करता है और वाटर को एब्जॉर्ब करता है सॉइल से, ठीक है। ये बेसिक जो है चीजें हमने आज तक जानी। क्या सनलाइट यूज करता है प्लांट, कार्बन डाइऑक्साइड एयर से लेता है और अपने लिए ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है या कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन करता है। इसी चीज को फोटोसिंथेसिस हम क्या बोलते हैं। नॉर्मली छोटी क्लासेस में इतना पढ़ाया जाता है हमें। उसके अलावा प्लांट हमारे लिए ऑक्सीजन को रिलीज करता है जो कि हम इनहेल करते हैं, रेस्पायर करते हैं। इसके अलावा प्लांट वाटर कहां से एब्जॉर्ब करता है? वाटर जो है वो प्लांट सोइल से एब्जॉर्ब करता है। एक चीज इतना हमने आज तक सुना है और देखा है। अब हम थोड़ा सा अपने लेवल को अपग्रेड करने की कोशिश करेंगे, एक ओवरव्यू देखने की कोशिश करेंगे कि फोटोसिंथेसिस में ऑलमोस्ट होता क्या है, ठीक है। आगे चलें, चलो। तो सबसे पहले मैं लिख देता हूं फोटोसिंथेसिस। एक्चुअली में ये टर्म जो है ये खुद को डिफाइन कर रही है, अपनी डेफिनेशन खुद बता रही है आपको कि मैं क्या हूं, ठीक है। फोटोसिंथेसिस का लिटरल मीनिंग अगर मैं बात करूं तो क्या होता है? सिंथेसिस यूजिंग लाइट, राइट। सिंथेसिस यूजिंग लाइट मतलब फोटो का यूज करके, लाइट का यूज करके सिंथेसिस करना। तो फोटोसिंथेसिस हम प्लांट्स के रिस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं, तो फोटोसिंथेसिस बेसिकली प्लांट्स में होता है क्या कि फोटो का यूज करके, लाइट का यूज करके अपना फूड को प्रिपेयर जो करता है प्लांट, उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? फोटोसिंथेसिस बोला जाता है। एक चीज, फोटोसिंथेसिस जो है ये किन ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है? ये जिन ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है उन ऑर्गेनिजम्स को क्या बोला जाता है? फोटो सिंथेटिक ऑर्गेनिज्म, राइट। तो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को करते हैं, मतलब अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है। और जो फोटोसिंथेसिस करते हैं इन्हीं ऑर्गेनिजम्स को हम और एक टर्म देते हैं, दैट इज ऑटोट्रोफ्स, मतलब सेल्फ का फूड खुद का खुद बना के खाओ, ठीक है। तो मतलब ये मम्मियां होती हैं एक टाइप से, है ना। नेचर में नेचर मदर्स होते हैं ये। नेचर की जो नेचर जो है उसको कहते हैं ऑटोट्रोफ्स। प्लांट्स जो हम दिखते हैं दैट इज फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स। अब फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स भी आपने सुना होगा कि सिर्फ प्लांट्स में होता है ना, सिर्फ प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, और भी कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं। फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स को अगर मैं डिफाइन करना चाहूं तो दो टाइप के ऑर्गेनिजम्स में बोलता हूं, एक दो। फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म एक तो वो होते हैं जो ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं एज अ बाय प्रोडक्ट। हमारे लिए एज अ बाय प्रोडक्ट जो है, जानवरों के लिए क्या करते हैं? ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। उन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स को क्या बोला जाता है? ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो यहां पे मैं ऑर्गेनिजम्स लिख देता हूं, ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स। और जो ऑक्सीजन को एज अ बाय प्रोडक्ट रिलीज नहीं करते बट फोटोसिंथेसिस करते हैं, खुद का खाना तो स्वयं बनाते हैं लेकिन ऑक्सीजन को रिलीज नहीं करते एज अ बायो प्रोडक्ट, एज अ बाय प्रोडक्ट, तो उसको क्या बोलते हैं? एन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स। क्या इतनी कहानी क्लियर है? ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं और एन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं। मतलब ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स जिनमें ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट रहता है, जबकि ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट रिलीज नहीं होता जिनमें, दैट इज ओ एन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स। इतनी कहानी क्लियर है बच्चा पार्टी? तो आगे देखो शेरों, ऑक्सीजेनिक ऑर्गेनिजम्स में अगर मैं बात करूं, ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स में आपके जितने भी ग्रीन प्लांट्स, राइट,
ग्रीन प्लांट्स आ जाते हैं इसमें, स्पेसिफिकली कुछ एल्गीज भी आ जाती हैं जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया वगैरह, वो इसमें आ जाता है, राइट। जबकि एनऑक्सीजेनिक में क्या आ जाते हैं, कुछ स्पेसिफिक टाइप के बैक्टीरियाज आते हैं इसमें। क्या आते हैं, कुछ स्पेसिफिक टाइप के बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या, बैक्टीरिया भी फोटोसिंथेसिस करते हैं, बिल्कुल करते हैं। कुछ स्पेसिफिक टाइप के बैक्टीरिया जो है जैसे पर्पल बैक्टीरिया, सल्फर बैक्टीरिया, ये क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, बट एज अ बाय प्रोडक्ट ऑक्सीजन को रिलीज नहीं करते हैं। तो इनको किस में रखते हैं हम, एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स की कैटेगरी में रखते हैं। इसका मतलब फोटोसिंथेसिस कौन कौन शो करता है, ग्रीन प्लांट्स शो करते हैं, उसके अलावा एल्गीज शो करती हैं, एंड सम बैक्टीरियाज भी शो करते हैं, राइट। अब ये ऑक्सीजेनिक भी हो सकते हैं और एनऑक्सीजेनिक भी हो सकते हैं। बैक्टीरियाज कुछ एनऑक्सीजेनिक भी होते हैं जो कि क्या करते हैं, ऑक्सीजन को एज अ बाय प्रोडक्ट रिलीज नहीं करते हैं। ये तो हो गया बेसिक सा कॉन्सेप्ट कि फोटोसिंथेसिस होता क्या है और कौन कौन इसको करता है, ठीक है। आगे देखें, अब ये फोटोसिंथेसिस की लोकेशन क्या है। ये प्लांट जो है, अगर हम देखें अपने एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखें फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, तो हायर प्लांट्स जो है उस प्लांट में एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ है, कहाँ पे ये होता है, ठीक है। वैसे तो ग्रीन पार्ट्स जितने भी हैं जहां पे ग्रीन प्लास्टिड्स प्रेजेंट है वहां पे फोटोसिंथेसिस होता है, बट मोस्ट अबंडेंट फोटोसिंथेसिस कहां पे होता है, मेजर ऑर्गन क्या है, हमारा जो प्लांट होता है। प्लांट को ग्रीन ही बनाओ तो ज्यादा अच्छा लगेगा, है ना। जो प्लांट रहता है इसमें जो लीफ रहती है, देख रहे हो कितनी सुंदर लीफ बना दी। ये जो लीफ होती है, आपने पढ़ा होगा अपने प्रैक्टिकल में भी, लीफ जो है, लीफ के अंदर क्या होता है, लीफ के अंदर मीजोफिल सेल्स होते हैं। अगर ये लीफ का क्रॉस सेक्शन में इस टाइप से काटूं इसको, तो ये कुछ इस टाइप से हमें दिखता है लीफ, ठीक है। ध्यान से देखते जाइएगा, फोटोसिंथेसिस की एग्जैक्ट लोकेशन बताने जा रहा हूं कि कहां पे वो होता है, ठीक है ना। अब ऊपर ऊपर से पढ़ने का जमाना नहीं रहा, अब अच्छे से समझोगे तब लिख पाओगे, ठीक है। एक बार ध्यान से सुनना, ये लीफ जो है हायर प्लांट की, कोई भी हायर प्लांट आप ले सकते हो, उस हायर प्लांट की जो लीफ है, इसका अगर मैं सेक्शन काटूं तो मोटा मोटा कुछ इस टाइप से ये ऑर्गन्स हमें दिखते हैं। इसका जब क्रॉस सेक्शन हम करते हैं तो कुछ इस टाइप का हमें दिखता है, राइट। अब ये क्या मैंने बनाया है, सबसे आउटर आपने पढ़ा होगा एपिडर्मिस होती है, राइट। उसके बाद इस टाइप से पैरेलली अरेंज्ड, अगर वेल डिफरेंशिएटेड लीफ है तो पैरेलली अरेंज्ड क्या होती हैं, सबसे आउटर में तो क्या हुई, एपिडर्मिस, आउटर मोस्ट लेयर जो होती है ना लीफ की, राइट। उसके अलावा अंदर जो है वो क्या है, पैलिसेड। पैलिसेड मीजोफिल होता है ये, है ना, मीजोफिल सेल है एक टाइप का। उसके अलावा क्या होता है, उसके अलावा अगर हम बात करें इस टाइप से अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, स्पॉन्जी पैरेनकाइमा, राइट। स्पॉन्जी पैरेनकाइमास प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर। उसके अलावा बीच में यहां पे जाइलम फ्लोएम मतलब वास्कुलेचर भी प्रेजेंट होता है, और ये बीच बीच में क्या होते हैं, इसमें स्टोमेटल पोर्स होते हैं, स्टोमेटल पोर्स, स्टोमेटास वगैरह यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, राइट। तो स्टोमेटल, तो इस टाइप का एक रफली अगर मैं डायग्राम बनाने की कोशिश करूं तो इस टाइप का कुछ डायग्राम हमें हायर प्लांट की लीफ का दिखता है, ठीक है। जिसमें ये क्या है, पैलिसेड और स्पॉन्जी पैरेनकाइमा जो मैंने बनाया है, ये दोनों क्या है, एक टाइप के मीजोफिल सेल्स हैं, ठीक है। और ये मीजोफिल टिश्यूज जो होते हैं, और इनमें जो ये मीजोफिल सेल्स होते हैं, एक एक सेल को मीजोफिल सेल ओवरऑल बोलूं तो मीजोफिल टिश्यू, ठीक है। ये जो होते हैं ये फुल ऑफ क्लोरोप्लास्ट होते हैं। इनमें एक ऑर्गेनल होता है, दे आर फुल ऑफ क्लोरोप्लास्ट। इसमें खूब सारे ऐसे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, पैलिसेड में, स्पॉन्जी पैरेनकाइमा में, मतलब मीजोफिल टिश्यूज जो होते हैं, मीजोफिल सेल्स जो होते हैं, उनमें खूब सारे क्या होते हैं, क्या प्रेजेंट होते हैं, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। इन्हीं क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हैपनिंग होता है। फोटोसिंथेसिस इसी क्लोरोप्लास्ट में होता है। तो लीफ की अगर मैं बात करूं तो लीफ के मीजोफिल सेल्स के क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस होता है। इसको भी अगर मैं जूम आउट करने की कोशिश करूं, एक क्लोरोप्लास्ट को अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं,
डायग्राम तो आपको पता ही है अपना, बहुत बढ़िया बनाते हैं, ध्यान से सुनना। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होती है, राइट। कैसी होती है? डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। तो ये मैंने डबल मेम्ब्रेन बना दी, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर क्या होता है, साथ साथ में देखते भी चलो। सबसे आउटर में तो आउटर मेम्ब्रेन, उसके बाद इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस होता है। क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर बना रहा हूं, ये किसका स्ट्रक्चर बना रहा हूं? अरे आपकी शक्ल नहीं बना रहा मैं, क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर बना रहा हूं। क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो ये क्या है? आउटर मेम्ब्रेन, इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस होता है, उसके अलावा अंदर इनर मेम्ब्रेन, राइट। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर इसकी होती है। इसके अलावा अंदर की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर के सिक्के पे सिक्का इस टाइप से प्रेजेंट होता है, समझ में आ रही है? इस टाइप से सिक्के पे सिक्का प्रेजेंट होता है, स्टैक लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, ठीक है। इस टाइप से स्टैक लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं। ये एक सिक्का जो है, ये मेम्ब्रेन जो है, एक थिन सी मेम्ब्रेन है, इसको क्या बोला जाता है? एक मेम्ब्रेन की अगर मैं बात करूं तो इसी को क्या बोला जाता है? थाइलाकोइड मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? थाइलाकोइड बोलते हैं। जबकि इस पूरे को अगर मैं बोलूं, एक ये पूरा क्या है, ये कंप्लीट एक को क्या बोलते हैं हम? ग्रेनम। क्या बोला जाता है? ग्रेनम, या फिर इसी का प्लूरल फॉर्म क्या है? ग्रेना। ये सब आपको पता है, क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर है ये, ठीक है ना। मैं बस आपको ब्रशअप करवा रहा हूं कि ये क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर है, जहां पे एग्जैक्टली फोटोसिंथेसिस होता है, और फोटोसिंथेसिस भी कैसे कहां हो रहा है वो एग्जैक्टली बताने की कोशिश कर रहा हूं। इसको बोलते हैं क्या? ग्रेनम पूरे को, और एक एक को क्या मेम्ब्रेन को बोलते हैं? थाइलेकोइड बोलते हैं। यहां तक कोई समस्या नहीं है। इसके अलावा ये जो ग्रेनाज हैं, अब प्लूरल की अगर मैं बात करूं, ये ग्रेना आपस में अटैच कैसे होते हैं? इस टाइप से इनके बीच में लैमिलीज प्रेजेंट होती हैं। क्या प्रेजेंट होती हैं? लैमिलीज प्रेजेंट होती हैं। इनको क्या बोला जाता है? स्ट्रोमा लैमिली। क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा लैमिली। और ये बाहर का जितना भी एक्वस मीडिया है, जिसने पूरे के पूरे ग्रेनम को सराउंड किया हुआ है और थाइलेकोइड्स को सराउंड कर रखा है, इस एक्वस मीडियम को ही तो क्या बोलते हैं हम? स्ट्रोमा। क्या बोलते हैं बच्चा जी? स्ट्रोमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा। तो ये एक टिपिकल क्लोरोप्लास्ट की बेसिक सी स्ट्रक्चर है, जो आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि फोटोसिंथेसिस एग्जैक्टली होता कहां है। अभी तक हमने देखा क्या? कोई बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं देखी हमने, फोटोसिंथेसिस के बारे में देखा है। फोटोसिंथेसिस ग्रीन प्लांट्स में होता है, एल्गीज में होता है, कुछ स्पेसिफिक टाइप के बैक्टीरियाज में भी प्रेजेंट होता है। फोटोसिंथेसिस की अगर मैं बात करूं तो लिटरल मीनिंग है सिंथेसिस यूजिंग लाइट। लाइट का यूज करके फूड का प्रोडक्शन करना, सिंथेसिस करना, उसी चीज को फोटोसिंथेसिस बोला जाता है। और इसी प्रोसेस को ऑटोट्रोफ, जो ऑर्गेनिज्म ये करते हैं उसी को ऑटोट्रोफिक ऑर्गेनिजम्स भी बोल दिया जाता है। तो फोटोसिंथेसिस करने वाले ऑर्गेनिजम्स को फोटोसिंथेटिक अगर ऑर्गेनिज्म हम बोलते हैं, तो ये भी दो टाइप्स के हो सकते हैं। या तो ये ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं, या फिर एन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं। ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं? जो फोटोसिंथेसिस के दौरान एज अ बाय प्रोडक्ट ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, जैसे नॉर्मली प्लांट्स करते हैं। ग्रीन प्लांट्स हमारे लिए ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, तो वो किस कैटेगरी में आते हैं? ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स। बट देयर आर फ्यू बैक्टीरियाज लाइक पर्पल बैक्टीरिया, सल्फर बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया जो होते हैं एन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म का बिहेवियर शो करते हैं। मतलब अपना फूड खुद तो बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस तो करते हैं, इनके अंदर क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट तो प्रेजेंट होता है। क्लोरो मतलब फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, तो मैं स्पेसिफिकली बोलूं तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स तो प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ये ऑक्सीजन को रिलीज नहीं करते हमारे लिए, राइट। तो ये किस कैटेगरी में आ गए? बैक्टीरियाज एन और ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स। इसके बाद अगर हम बात करें तो फोटोसिंथेसिस एग्जैक्टली होता क्या है हायर प्लांट्स में? तो प्लांट्स की अगर मैं बात करूं तो जो उसका ग्रीन पोर्शन होता है, और उसमें भी मेजर पोर्शन जो होता है वो मेसोफिल जो होता है, मेजर पोर्शन है जहां पे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। फोटोसिंथेसिस कहां पे होता है? क्लोरोप्लास्ट में होता है। क्लोरोप्लास्ट मोस्ट अबंडेंटली कहां पे प्रेजेंट होता है? लीफ में, लीफ के मेसोफिल टिश्यूज में, मेसोफिल सेल्स में। तो लीफ का जब हम क्रॉस सेक्शन इस टाइप से करते हैं तो लीफ कुछ इस टाइप की दिखती है, जिसमें हमें मेसोफिल सेल्स दिखते हैं, जिसमें पैलिसेड भी है, स्पॉन्जी पैरेनकाइमा भी होते हैं। और ये इसमें बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट, ऐसे टिक 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 अगर मैं बनाने की कोशिश करूं तो बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट रहते हैं इसमें, ठीक है, लीफ में। ये बीच में क्या है? ये वास्कुलेचर है, बनाने की कोशिश की थी। ये एनाटॉमी का सेगमेंट है वैसे तो। ये क्या है? वास्कुलर टिश्यूज हैं, जाइलम फ्लोएम जिस है ना।
वाटर एंड मिनरल्स ट्रांसपोर्टेशन के लिए, बीच में वो भी तो आएगा इसके। तो बाकी ये स्टोमेटल पोर है जहां से गैसियस एक्सचेंज होता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड आएगी, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड आएगी और ऑक्सीजन जो रिलीज करेगा वो कहां से जाएगी, इन्हीं स्टोमेटल पोर से ही तो बाहर जाएगी। ठीक है, तो ये जो मीजोफिल टिश्यूज हैं जिसमें पैलिसेड मीजोफिल और स्पॉन्जी पैरेन्काइमा आता है लीफ के, इसी के बीच में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। अगर एक क्लोरोप्लास्ट में आपको इतने सारे क्लोरोप्लास्ट में से एक क्लोरोप्लास्ट निकाल के उसकी स्ट्रक्चर दिखाने की कोशिश करूं तो कुछ इस तरीके का क्लोरोप्लास्ट दिखता है। ये ग्रीन इसलिए बना रहा है क्योंकि ये सब ग्रीन ही होता है। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट की अगर मैं बात करूं तो क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर में डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन और बीच में इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस। ठीक है, इतनी सी बात है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, स्टैक लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, सिक्के पे सिक्का सा प्रेजेंट होता है, जिसमें से एक स्टैक की अगर बात करें थिन मेम्ब्रेन की तो इसको क्या बोलते हैं, थाइलेकोइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थाइलेकोइड। और इसके बीच का जो स्पेस दिख रहा है उसको क्या बोल देंगे, थाइलेकोइड की ल्यूमन। ठीक है, बीच की जो कैविटी है उसको क्या बोल देंगे, थाइलेकोइड ल्यूमन। तो थाइलेकोइड और कई सारे थाइलेकोइड मिले हुए हैं, एक पूरे के पूरे को क्या बोलेंगे, स्ट्रक्चर को ग्रेनम बोलेंगे। और इसी का प्लूरल फॉर्म बोलूं तो सारों का अगर मैं बोलूं ये सारे क्या हैं, ग्रेना है। ठीक है, तो ये ग्रेनम्स जो है, ग्रेना अलग अलग जो है आपस में अटैच्ड होते हैं स्ट्रोमेटल लैमिली से, स्ट्रोमा लैमिली के थ्रू अटैच्ड होते हैं, जो बीच में स्ट्रोमा लैमिली बनाया। स्ट्रोमा लैमिली क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आउटर एक्वस मीडिया जो है जो कि पूरा का पूरा सराउंड कर रहा है ग्रेनम्स को, इस मीडियम को ही क्या बोला जाता है, स्ट्रोमा बोला जाता है। क्या क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर क्लियर है यहां तक, क्या इतनी क्लियर है। इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट में तो बहुत कुछ होता है, इसका खुद का डीएनए मटेरियल भी होता है, इसके पास राइबोसोम्स भी होते हैं, राइट, इसके पास राइबोसोम भी होते हैं, क्लोरोप्लास्ट के पास तो डीएनए मटेरियल भी होता है अपना, है ना, ये तो आपको सब पता ही है। ठीक है, ये वो हमारा पार्ट नहीं है, हम फोटोसिंथेसिस पे डिस्कस कर रहे हैं जस्ट अभी। तो ये क्लोरोप्लास्ट की मैंने बात कर दी। अब अगर मैं बात करूं आगे थोड़ी सी फोटोसिंथेसिस की जो हम पढ़ते हैं, फोटोसिंथेसिस को एक इक्वेशन से हम हमेशा आज तक बुक्स में देखते आए हैं। वो इक्वेशन क्या है, बहुत सिंपल सी इक्वेशन। क्या बोलते हैं हम कि जो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये वाटर के साथ मिलता है, ठीक है, लाइट की प्रेजेंस में और फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स की प्रेजेंस में क्या करता है, इसमें क्या होते हैं, पिगमेंट प्रेजेंट होता है, जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो होता है उसकी प्रेजेंस में किसमें कन्वर्ट करवा देता है, ये C6H12O6 दैट इज कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करवा देता है एंड ऑक्सीजन को रिलीज करवा देता है। क्या यही रिएक्शन पड़ी हुई है आज तक, बिल्कुल पड़ी हुई है, बिल्कुल ठीक है। इसको अगर मैं बैलेंस करने की कोशिश करूं तो ये क्या हो जाएगा, यहां 6 लग जाएगा, यहां 6 लग जाएगा और यहां पे 6 लग जाएगा, बैलेंस आउट हो गई, राइट। तो ये क्या है, फोटोसिंथेसिस को हम इस तरीके से देखते हैं। इतनी चीज, क्या यहां तक बात क्लियर है बच्चा जी। अब देखो ध्यान से इस रिएक्शन में देखो, कुछ केमिस्ट्री यहां पे लगेगी। क्या लगेगी, कुछ केमिस्ट्री लगेगी। अगर मैं फोटोसिंथेसिस की बात करूं, फोटोसिंथेसिस की अगर मैं बात करूं, आपको पता है जितनी भी रिएक्शंस होती हैं, पूरा मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो होती हैं वो दो टाइप्स की होती हैं, या तो वो कैटाबॉलिक हो सकती है, एनाबॉलिक हो सकती है। तो फोटोसिंथेसिस किस टाइप की रिएक्शन है, फोटोसिंथेसिस, ये पॉइंट्स याद रखने हैं, फोटोसिंथेसिस एक टाइप की क्या है, एनाबॉलिक रिएक्शन। ठीक है, फोटोसिंथेसिस एक टाइप की क्या है, एनाबॉलिक रिएक्शन है। एनाबॉलिक रिएक्शंस कौन सी होती हैं, जिसमें सिंपल मॉलिक्यूल से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बनते हैं, राइट। इसको हमेशा ऐसे याद रख सकते हो, दो टाइप्स की रिएक्शन होती हैं मेटाबॉलिक रिएक्शंस, एक होती है कैटाबॉलिक रिएक्शन, एक होती है एनाबॉलिक रिएक्शन। कैटाबॉलिक मतलब कटना, कटेगा कौन, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जब कट के छोटा मॉलिक्यूल बन जाए, दैट इज कैटाबॉलिक रिएक्शन। कभी नहीं भूलोगे बच्चा जी, कैटाबॉलिक रिएक्शन का मतलब क्या है, जब कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल कटकर छोटा मॉलिक्यूल बन जाए, दैट इज कैटाबॉलिक रिएक्शन, और इसका जस्ट अपोजिट हो जाए, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स बन जाए, दैट इज एनाबॉलिक रिएक्शन। अब इसमें क्या देखो, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, सिंपल मॉलिक्यूल्स मिलकर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को फॉर्म कर रहे हैं, इसलिए ये एक टाइप की फोटोसिंथेसिस क्या है, एनाबॉलिक रिएक्शंस है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें दूसरा पॉइंट, इसमें देखो लाइट जो है वो एज अ एनर्जी सोर्स यूज हो रहा है। लाइट जो है यहां पे ये क्या है, एज अ एनर्जी है, जो कि एनर्जी का इनपुट हम दे रहे हैं, हम नहीं दे रहे, मतलब सन सूर्य देवता दे रहे हैं।
इनपुट लग रहा है इस रिएक्शन में। इसका मतलब दो टाइप्स की रिएक्शन होती है, अपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, एक होती है एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है? जिसमें इनपुट दिया जाता है, एन आ रहा है एंडो में, एन, जिसमें इनपुट दिया जाए, मतलब एनर्जी को दिया जा रहा है, जब इनपुट दिया जा रहा है उसमें क्या है? एंडोथर्मिक रिएक्शन। जबकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है? जब रिलीज हो रही हो, एज अ प्रोडक्ट साइड एनर्जी हमें मिल रही हो, जैसे कि रेस्पिरेशन में हमने पढ़ा था 38 एटीपी हमें मिल रही थी, दैट वाज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बट इस केस में ये कौन सी टाइप की रिएक्शन है? ये एक फोटोसिंथेसिस एक टाइप की एंडोथर्मिक रिएक्शन है। क्या है? एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या यहां तक का कॉन्सेप्ट क्लियर है बच्चा जी? फोटोसिंथेसिस जो है एक टाइप का एनाबोलिक रिएक्शन है, एक टाइप का एंडोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि यहां पे एनर्जी इनपुट लग रहा है, एज अ लाइट हम सोर्स ऑफ एनर्जी ही तो दे रहे हैं, राइट? देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, पूरी की पूरी धरती जो है वो एनर्जी पे डिपेंडेंट है, ठीक है? और एनर्जी का एकमात्र सोर्स है सनलाइट, ये सत्य है। एकमात्र सोर्स है सनलाइट। सन से लाइट को हम डायरेक्टली, हम ह्यूमंस या एनिमल्स तो एब्जॉर्ब कर नहीं सकते और उससे एनर्जी नहीं प्रोड्यूस कर सकते। इसलिए जो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं एकमात्र वही हैं जो पूरी की पूरी आबादी को पाले हुए हैं, चाहे हम हो या कोई जानवर हो या किसी भी टाइप का बैक्टीरिया हो, कुछ भी हो, उसको फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म ही पाल रहे हैं, मां की तरह पाल रहे हैं, राइट? क्योंकि फोटोसिंथेसिस ही इकलौता एक ऐसा प्रोसेस है जो ग्रीन प्लांट्स करते हैं और कुछ बैक्टीरियाज करते हैं, स्पेसिफिकली ग्रीन प्लांट्स हायर लेवल पे करते हैं। वो इकलौता एक ऐसा प्रोसेस है जो लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। फोटोसिंथेसिस एक्चुअली में है क्या? फोटोसिंथेसिस में एक्चुअली में हो क्या रहा है? तीसरा और पॉइंट आप लिख सकते हो, फोटोसिंथेसिस में एक्चुअली में क्या हो रहा है? जो लाइट एनर्जी है, लाइट जो है, लाइट एनर्जी ये कन्वर्ट हो रही है केमिकल एनर्जी में। किसमें कन्वर्ट हो रही है बच्चा जी? केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। तो फोटोसिंथेसिस इकलौता एक ऐसा प्रोसेस है जो लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, जो प्लांट खुद के लिए भी यूज करता है और प्लांट को खाकर हम या जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं प्लांट से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उस पर ही डिपेंडेंट है, राइट? तो क्या है? केमिकल एनर्जी को तो हम एब्जॉर्ब कर सकते हैं, लाइट एनर्जी को हम नहीं कर सकते। तो इकलौता एक ऐसा प्रोसेस फोटोसिंथेसिस, इसलिए फोटोसिंथेसिस मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जो नेचर में हो रहा है, नेचर ने प्रोवाइड कर रखा है, राइट? जो कि लाइट को कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी में, और ये प्लांट्स के पास ये बख्श है, ठीक है? यहां तक की कहानी मुझे लग रहा है समझ में आ गई होगी फोटोसिंथेसिस की, ठीक है? इसके आगे अगर हम चलें, एक चीज और छोटी मोटी इसमें रह गई है, रिएक्शन फिर से एक बार लिखनी पड़ेगी स्पेस के, CO2 H2O HNO लिख सकता हूं, इतनी तो केमिस्ट्री फिजिक्स पढ़ी होगी। लाइट को ऐसे लिख सकता हूं, पिगमेंट है, ठीक है? क्या बना रहा है? कार्बोहाइड्रेट बना रहा है, C6H12O6 प्लस O2 बना रहा है, ये बैलेंस कर दी मैंने, ठीक है? अब देखो ध्यान से, इस रिएक्शन में हो क्या रहा है, इस इक्वेशन में हो क्या रहा है, ध्यान से देखना है। देखो इसमें देखो, कार्बन डाइऑक्साइड जो है, यहां पे ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है क्या है? ये एक टाइप का इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, सहमत हो तो बताना। इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, जबकि ये कार्बोहाइड्रेट क्या है? एक टाइप का ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, ठीक है? इसका मतलब 3 पॉइंट्स पीछे लिख दिए थे, 4th पॉइंट यहां लिख देता हूं। इसका मतलब फोटोसिंथेसिस में एक्चुअली में हो क्या रहा है? इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो हैं, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो रहे हैं ऑर्गेनिक में। क्या कहानी क्लियर है? इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का कन्वर्जन हो रहा है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में इन केस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये 4th पॉइंट हो गया फोटोसिंथेसिस का, ठीक है? एक और चीज यहां पे देखो अच्छी सी, CO2 जो है, CO2 का कार्बन डाइऑक्साइड के साथ यहां देखो एडिशन हो रहा है हाइड्रोजन का, कार्बन से ऑक्सीजन के, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में हाइड्रोजन आ गया है। इसका मतलब क्या है? इस कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हो रहा है यहां पे? बताओ। रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को ही तो क्या बोलते हैं? रिडक्शन बोलते हैं ना। वाटर जो है, वाटर में से हाइड्रोजन निकाल दो, ऑक्सीजन बन रहा है। इसका मतलब क्या है? यहां पे वाटर जो है, वाटर का ही क्या हो रहा है?
वाटर का ये भी बड़ी लंबी इसकी रिसर्च चली थी। यहाँ पे पहले तो कंफ्यूजन यही हो गया था कि ऑक्सीजन ये वाला जो है ये किससे आया है, क्योंकि यहाँ पे देखो कार्बन डाइऑक्साइड में भी ऑक्सीजन होता है और वाटर में भी ऑक्सीजन होता है। तो बड़े सालों तक तो यही कंफ्यूजन चलती रही थी कि ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड से टूटकर बन रहा है या फिर वाटर से टूटकर बन रहा है। फिर कई सारे एक्सपेरिमेंट्स होने के बाद ये पता लगा कि वाटर से टूट के ही ऑक्सीजन बनता है, वो कभी फिर करेंगे हम। लेकिन ये वाटर से ऑक्सीजन बन रहा है, मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है। तो इस केस में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो इसका मतलब मैं क्या ये कह सकता हूं कि फोटोसिंथेसिस जो है वो एक टाइप का रिडॉक्स रिएक्शन है। क्या मैं ये बोल सकता हूं फोटोसिंथेसिस जो है वो एक टाइप का क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जो है इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ऑर्गेनिक में जब कन्वर्ट हो रहा है तो इसका रिडक्शन हो रहा है, जबकि वाटर जब ऑक्सीजन बना रहा है तो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, तो इस केस में हो क्या रहा है, बेसिकली ये रिडॉक्स रिएक्शन परफॉर्म हो रहा है फोटोसिंथेसिस में। इतनी कहानी क्लियर है? क्या यहां तक की कहानी क्लियर है बच्चा जी आप सभी को? कोई यहाँ पे तू तड़ाक नहीं है? सब बढ़िया, फर्स्ट क्लास। ठीक है, तो ये देखो ये रिएक्शन के मैंने कुछ मेन फोटोसिंथेसिस के पॉइंट्स आपको समझाने की यहाँ पे कोशिश की है। पहले लोकेशन बताई थी, कुछ पॉइंट्स बताने की कोशिश किया। एक तो ये एनाबॉलिक रिएक्शन है, मतलब सिंपलर कंपाउंड्स जो है वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शन एक टाइप की, क्योंकि एनर्जी का इनपुट लग रहा है। उसके अलावा लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने वाला एकमात्र प्रोसेस है ये। इसके अलावा ये इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को कन्वर्ट कर रहा है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में। इसके अलावा ये एक टाइप का रिडॉक्स रिएक्शन भी, एक टाइप का रिडॉक्स रिएक्शन है, एनाबॉलिक रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। क्या यहां तक छोटे मोटे पॉइंट जितने भी हैं वो क्लियर हो चुके हैं फोटोसिंथेसिस के? कोई दिक्कत नहीं है यहां तक? एकदम बढ़िया से क्लियर हो चुका है, कोई समस्या नहीं है यहां तक? आगे चला जाए, क्या आगे चला जाए इस टॉपिक में? चलिए अब देखिए, थोड़ा सा और देखते हैं, इसमें छोटी छोटी चीजें और देखने की जरूरत है। एक डायग्राम मैंने दिखाया था अभी, ये डायग्राम दिखाया था। सनलाइट ले रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है, ग्लूकोज बना रहा है, ऑक्सीजन ले रहा है। ये सब की अभी तक बातें की। वाटर को एब्जॉर्ब कर रहा है सोइल से, वाटर एब्जॉर्ब्ड थ्रू द सोइल। ये कौन सा पानी लेता है? प्लांट को कोई भी पानी एब्जॉर्ब कर लेता है क्या प्लांट? है, बताओ रे, क्या प्लांट कोई भी पानी एब्जॉर्ब कर लेता है? तो जमीन में जो पानी होता है ना, जमीन में तीन टाइप का तो पानी ही होता है जमीन में। ये भी एक बेसिक सा पॉइंट है, याद रख लो। तीन टाइप का पानी होता है, एक आरओ का, एक मटके का, वो वाला नहीं कह रहा हूं पानी। ठीक है, तीन टाइप का पानी होता है। एक तो हाइग्रोस्कोपिक वाटर होता है, हाइग्रोस्कोपिक वाटर। ठीक है, एक कौन सा होता है, कैपिलरी वाटर होता है। ठीक है, एक होता है ग्रेविटेशनल वाटर। मेजर टाइप से देखा जाए तो तीन कैटेगरीज में हम पानी को बांटकर चल सकते हैं। जो प्लांट्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ कैपिलरी वाटर को यूटिलाइज करते हैं। प्लांट्स यूटिलाइज ओनली दिस वाटर। क्या कहानी समझ में आ रही है? प्लांट्स जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ कैपिलरी वाटर को यूज करते हैं। सब में अंतर एक्चुअली में क्या होता है, बेसिक सा। ग्रेविटेशनल वाटर तो ऐसा होता है जब सोइल पार्टिकल से ड्रेन ऑफ हो जाता है वाटर, उस वाटर को बोलते हैं ग्रेविटेशनल वाटर। हाइग्रोस्कोपिक वाटर वो होता है जब सोइल पार्टिकल्स के बीच में रहता है वाटर, राइट। तो सोइल पार्टिकल्स के जब बीच में एनगल्फ रहता है वाटर तो उसको क्या बोलते हैं, हाइग्रोस्कोपिक वाटर बोलते हैं। कैपिलरी वाटर क्या होता है, सोइल पार्टिकल्स के बीच में जो इंटरमोलिकुलर स्पेसिस होते हैं, इंटरसेल्युलर स्पेसिस होते हैं, इंटर पार्टिकुलर स्पेसिस, उसमें जो वाटर प्रेजेंट होता है दैट इज कैपिलरी वाटर। उस कैपिलरी वाटर को प्लांट यूज करता है वाया देयर रूट हेयर्स। रूट के ऊपर जो उसके रूट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं उसमें प्रेजेंट वो रूट हेयर से एब्जॉर्ब करता है कैपिलरी वाटर को। ठीक है, ये कहानी क्लियर है? आगे एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट बता देते हैं। बार बार इस रिएक्शन में हम एक चीज लिख रहे हैं, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, यहां फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्या लिखने की कोशिश कर रहा हूं मैं, एक्चुअली में क्या है, पिगमेंट खुद में एक बहुत बड़ा टॉपिक है बच्चा जी, लेकिन हम एक ओवरव्यू देख रहे हैं फोटोसिंथेसिस का, तो उस पर्सपेक्टिव से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। पिगमेंट्स बहुत सारे इन्वॉल्व होते हैं फोटोसिंथेसिस में, लेकिन फोटोसिंथेसिस में जितने भी पिगमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं सारे के सारे क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होते हैं। एक चीज आपको याद रखनी है, मतलब जितने भी पिगमेंट्स फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं वो सारे के सारे कहां पे प्रेजेंट होते हैं, क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, पिगमेंट्स कुछ के नाम देख लो, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो होता है
ये सबसे मेजर पिगमेंट है, इट इज अ ग्रीन पिगमेंट, इट इज अ ग्रीन पिगमेंट, प्लांट का ग्रीन पिगमेंट यही है, ठीक है। प्लांट्स का ग्रीन पिगमेंट यही है। जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट में बार बार लिखता जा रहा हूं, वहां पे क्लोरोफिल ही लिखना है, ठीक है, क्लोरोफिल ही लिखना चाह रहा हूं क्योंकि मेजर पिगमेंट यही है। इसके अलावा भी कुछ पिगमेंट्स होते हैं जो कि अपना अपना रोल प्ले करते हैं, ठीक है, जैसे कि कैरोटीन, है ना, या फिर फाइकोबिलिन्स। तो इस टाइप के कुछ और भी पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, या फिर ज़ैंथोफिल्स, ठीक है। क्या इतनी बात समझ में आ गई? अब क्लोरोफिल जो है वो सबसे मेजर पिगमेंट है। क्लोरोफिल पिगमेंट भी मेजरली 5 टाइप का होता है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, डी, ई, मेजरली 5 टाइप का होता है। इसको क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी, क्लोरोफिल ई, 5 टाइप का तो क्लोरोफिल ही होता है। इसी टाइप से डिफरेंट डिफरेंट पिगमेंट्स बहुत टाइप्स के होते हैं, लेकिन मेजर पिगमेंट जो रोल प्ले करता है फोटोसिंथेसिस में, दैट इज क्लोरोफिल, क्लोरोफिल पिगमेंट, राइट। तो क्लोरोफिल पिगमेंट भी 5 टाइप्स का होता है, जिसमें से ये जो 2 टाइप के पिगमेंट है, क्लोरोफिल ए एंड बी जो होते हैं, ये मोस्ट ऑफ द ग्रीन प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं। किसमें प्रेजेंट होते हैं? ग्रीन प्लांट्स में लगभग लगभग सभी में प्रेजेंट होते हैं, और उसमें भी सबसे ज्यादा अबंडेंट कौन सा होता है? क्लोरोफिल ए। जो भी ग्रीन दिख रहा है, एल्गी हो या प्लांट हो, उसमें क्लोरोफिल ए तो प्रेजेंट होता ही, आप निसंदेह इसको लिख सकते हैं, ठीक है। क्लोरोफिल ए सबसे ज्यादा प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल ए और बी जो है ग्रीन प्लांट्स में होता है, जबकि सी, डी और ई बाकी के जो होते हैं ये कुछ बैक्टीरियाज में प्रेजेंट होते हैं या कुछ एल्गीज में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया एल्गीज में प्रेजेंट होते हैं, बाकी के इतने मेजर अमाउंट में प्रेजेंट नहीं होते हैं ग्रीन प्लांट्स में। तो क्लोरोफिल ए एंड बी जो होते हैं ग्रीन प्लांट्स में मेजर अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, जो फोटोसिंथेसिस में अपना एक प्रोमिनेंट रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो क्लोरोफिल ए जो है, क्लोरोफिल ए जो है ये इसेंशियल पिगमेंट है एक टाइप का। क्लोरोफिल ए जो है स्पेसिफिकली, इसमें भी स्पेसिफिकली जो ए वाला है ये क्या है? इसेंशियल पिगमेंट है। बाकी जितने भी बच गए पिगमेंट क्लोरोफिल के भी, और कैरोटिनॉइड्स और फाइकोबिलिन, ज़ैंथोफिलन, इसके अलावा बी, सी, डी, ई, ये जितने भी पिगमेंट बच गए, रेस्ट जितने भी हैं, ये सारे क्या हैं? एसेसरी हैं, एसेसरी पिगमेंट्स। क्या बात समझ में आ रही है? क्लोरोफिल ए सिर्फ क्या है? इसेंशियल पिगमेंट है, बाकी के जितने भी बच गए वो सारे एसेसरी पिगमेंट है। मतलब क्या है? क्लोरोफिल ए जो होता है यही कन्वर्ट करता है लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में, और बाकी के सारे पिगमेंट फिर क्या करते हैं? बाकी के सारे पिगमेंट क्लोरोफिल ए की हेल्प करते हैं लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए। मेरी लाइनें ध्यान से सुनते रहना, क्या बोल रहा हूं मैं बच्चा जी? क्लोरोफिल ए ही एक इसेंशियल पिगमेंट है जो कि क्या करता है? लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करवाता है केमिकल एनर्जी में, और बाकी के जितने भी एसेसरी पिगमेंट्स हैं वो सारे क्या कर रहे हैं? उसकी हेल्प कर रहे हैं। जस्ट किसकी हेल्प कर रहे हैं? क्लोरोफिल ए की हेल्प कर रहे हैं, इसलिए इनको एसेसरी पिगमेंट की कैटेगरी में रख दिया जाता है। क्या इतनी कहानी क्लियर हो गई? क्या इतनी कहानी क्लियर हो गई? इसके अलावा अगर मैं बात करूं फोटोसिंथेसिस, ये तो हो गया एक ओवरव्यू, ठीक है, कि फोटोसिंथेसिस होता क्या है। आपको कुछ चीजें और इसमें पता होनी चाहिए। ये जो फोटोसिंथेसिस का एक रिएक्शन हम लिख देते हैं, जस्ट ये इतना सिंपल नहीं होता है, ये बहुत कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ रिएक्शंस होती है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। ये जो हमने एक छोटी क्लास में पढ़ लिया, ये इतना नहीं है प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस एक बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, सीरीज ऑफ रिएक्शंस होती हैं, राइट, जिसके कारण क्या होता है? ये कार्बोहाइड्रेट बनता है। क्या होता है वो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस पूरा का पूरा? देखो, फोटोसिंथेसिस की बात करें अब, फोटोसिंथेसिस, इसमें हमने क्या किया अभी तक कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है, मेरा मन कर रहा था लिखने का इसलिए मैं लिख रहा हूं, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो पानी के साथ मिलके लाइट एनर्जी और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्या करता है? बनाता है कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन। ये रिएक्शन अभी तक हमने पढ़ी, ये मेरा मन कर रहा था जस्ट इसलिए मैंने लिख दिया, ज्यादा सोचना मत।
कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ मिलके एनर्जी और उसका यूटिलाइजेशन करके कार्बोहाइड्रेट बनाता है और ऑक्सीजन बनाता है। ये फोटोसिंथेसिस हम पढ़ते हैं। ये जस्ट एक रिएक्शन ऐसी नहीं होती है, ये असलियत में ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ एक भ्रांति है। ये बस ऊपर ऊपर से देख रहे हैं हम, अंदर का माजरा ये है ही नहीं। अंदर क्या है ये देखो। फोटोसिंथेसिस का ये प्रोसेस जो है वो बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है और ये दो कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस की फॉर्म में कंप्लीट होता है। फोटोसिंथेसिस की ये कंप्लीट रिएक्शन जो है ये दो प्रोसेस में कंप्लीट होती है। एक तो थाइलेकोइड रिएक्शंस होती हैं, इसमें मैं रिएक्शंस लिख रहा हूं, इसमें कई सारी रिएक्शंस हम पढ़ेंगे। थाइलेकोइड रिएक्शंस होती हैं, उसके अलावा कार्बन फिक्सेशन रिएक्शंस होती हैं। क्या कहानी यहां तक की क्लियर है? तो फोटोसिंथेसिस जो है वो दो मेजर स्टेप्स में हम बांटकर इसको चल सकते हैं। फोटोसिंथेसिस कैसे कंप्लीट होता है, ये रिएक्शन जो है ये सिंपल जितनी दिख रही है वो उतनी होती नहीं है। ये दो मेजर स्टेप्स में बात करूं अगर, तो बहुत सारी रिएक्शन, एक तो थाइलेकोइड रिएक्शंस होती हैं और दूसरी होती हैं कार्बन फिक्सेशन रिएक्शंस। ये दोनों रिएक्शंस जब कंप्लीट होती हैं तब जाके हमें कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन मिलता है। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं, नाम से पता लग रहा है थाइलेकोइड रिएक्शंस ये थाइलेकोइड मेम्ब्रेन में हो रही है। नाम से पता लग रहा है थाइलेकोइड रिएक्शंस मतलब थाइलेकोइड में मेम्ब्रेन में कंप्लीट हो रही है। इसी का घर का नाम क्या है? लाइट रिएक्शन भी बोलते हैं इसी को। क्या बोलते हैं? अरे क्या बोलते हैं मेरे पिंजरे के शेरों? लाइट रिएक्शन भी इसको बोलते हैं। थाइलेकोइड रिएक्शंस को ही लाइट रिएक्शन भी बोल दिया जाता है, जबकि कार्बन फिक्सेशन रिएक्शन जो है इसी को क्या बोल दिया जाता है? डार्क रिएक्शन भी बोल दिया जाता है। क्या कहानी इतनी क्लियर है? कार्बन फिक्सेशन रिएक्शन को ही डार्क रिएक्शन भी बोल दिया जाता है। लाइट रिएक्शन क्यों? डायरेक्टली जो लाइट स्ट्राइक करती है, डायरेक्टली जो लाइट लीफ पे गिरी, लीफ के मीजोफिल पे गिरी, मीजोफिल के क्लोरोप्लास्ट में गिरी, क्लोरोप्लास्ट के थाइलेकोइड मेम्ब्रेन तक गई, तो सबसे पहले थाइलेकोइड मेम्ब्रेन में लाइट रिएक्शन होती है। ठीक है, उसके बाद इस लाइट रिएक्शन के जो बाय प्रोडक्ट्स होंगे, इसके जो प्रोडक्ट्स होंगे, लाइट रिएक्शन के जो प्रोडक्ट्स बनेंगे वो यूटिलाइज किए जाएंगे इसमें, किसमें? डार्क रिएक्शन में। उन प्रोडक्ट्स को यूटिलाइज किया जाएगा डार्क रिएक्शन में और उस डार्क रिएक्शन से फिर बनाया जाएगा ये कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन। क्या कहानी इतनी क्लियर हो रही है? तो लाइट रिएक्शन देन डार्क रिएक्शन दो स्टेप्स में कंप्लीट होता है। मतलब थाइलेकोइड रिएक्शंस होती हैं और कार्बन फिक्सेशन रिएक्शन होती है। थाइलेकोइड रिएक्शन कहां पे होती है? थाइलेकोइड में होती है, सिंपल, थाइलेकोइड में होती है। इसकी लोकेशन की बात करूं, कार्बन फिक्सेशन रिएक्शन कहां होती है? स्ट्रोमा में होती है। अभी क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर इसीलिए बताया था, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर में स्ट्रोमा में कार्बन फिक्सेशन डार्क रिएक्शन होती हैं और जबकि लाइट रिएक्शन होती है थाइलेकोइड में। अभी बताया था ना क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर, कहां गया? इस स्ट्रोमा, जो ये स्ट्रोमा एक्वस मीडियम है, यहाँ पे डार्क रिएक्शन होती है, जबकि ये ग्रेनम जो है, थाइलेकोइड मेम्ब्रेन्स जो है, इसमें क्या होती है? लाइट रिएक्शन हैपन होती है। तो सबसे पहले क्या है, जो लाइट आती है, लाइट गिरेगी तो डायरेक्ट यहीं पे गिरती है आके लीफ के क्लोरोप्लास्ट, मीजोफिल सेल के क्लोरोप्लास्ट के अंदर जाके थाइलेकोइड पे जब स्ट्राइक करती है तो लाइट रिएक्शन हैपन होती है। लाइट रिएक्शन होती क्या, ये फर्दर सेशंस में हम देखेंगे, एक अपने आप में बड़ा टॉपिक है वो। उसके बाद डार्क रिएक्शन स्टार्ट होती है, फिर डार्क रिएक्शन के बाद हमें कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट और प्रोडक्ट मिलता है। ठीक है, यहां तक आई गेस कहानी क्लियर हो गई होगी। एक ओवरव्यू देने की मैंने जस्ट कोशिश की है फोटोसिंथेसिस की। ठीक है, तो ये लाइट रिएक्शन के बाद हुआ कार्बन फिक्सेशन, दैट इज द डार्क रिएक्शन। ठीक है, आई गेस यहां तक कहानी साफ एकदम बढ़िया से समझ में आ गई होगी। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो दिस इज ऑल अबाउट द फोटोसिंथेसिस ओवरव्यू, राइट। ये एक फोटोसिंथेसिस का ओवरव्यू है। अब हम सेपरेट बायोलॉजी कॉन्सेप्ट सीरीज में ही एक सेशन लेंगे इस पे, लाइट रिएक्शन पे, जिसमें हम कंप्लीट लाइट रिएक्शन को समझेंगे, और एक सेशन लेंगे डार्क रिएक्शन पे, जिसको कंप्लीट डार्क रिएक्शन समझेंगे, राइट। ये अपने आप में एक टॉपिक्स हैं बड़े बड़े, और फोटोसिंथेसिस इन दो मेजर स्टेप्स में कंप्लीट होता है। ठीक है, तो ये था ओवरव्यू एक टाइप से फोटोसिंथेसिस का। आई गेस आपको समझ में आ गया होगा कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है। ये जस्ट उस क्वेश्चन का आंसर है कि व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, डिफाइन फोटोसिंथेसिस। उन क्वेश्चंस के आंसर मैंने आज इसमें दिए हैं।
कंप्लीट डिटेल फोटोसिंथेसिस की नहीं दी है, दिस इज जस्ट द ओवरव्यू ऑफ फोटोसिंथेसिस, और ऊपर ऊपर से देखने की समराइज फॉर्म में देखने की कोशिश की है हमने। इसी टाइप के नए नए बायोलॉजी कॉन्सेप्ट्स और अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए बने रहिए रेजोनेंस के यूट्यूब चैनल के साथ, और इसको लाइक शेयर जरूर करते रहिएगा। अगले सेशन में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।